बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू मौजू। हमारा जो न्यू मौजू है वो है मून इन स्कॉर्पियो, जिसे कमर दर अकरब कहा जाता है। कमर दर अकरब एक ऐसी पोजीशन है इल्म नजूम में जो बहुत ही एक नेगेटिव मानी गई है, और अगर हम इस्लामिक जो लिटरेचर है उसको स्टडी करें तो अहले बैत के इस हवाले से कुछ अक़वाल मिलते हैं कि कमर दर अकरब जो है ये मनहूस टाइम होता है और इसमें अच्छे काम करना बेहतर शुमार नहीं किया गया। और इस टाइम में आप सदका कर सकते हैं, ये आपको इंशाअल्लाह इसकी नहुसत से बचाएगा। अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम ये किया जा सकता है, इससे आप इसकी नहुसत से महफूज रहेंगे। कमर दर अकरब बेसिकली जब भी मून जो है वो अकरब के अंदर बुर्ज अकरब में दाखिल होता है तो कमर दर अकरब उसको कहा जाता है। यानी 00 डिग्री पर जैसे ही ये दाखिल होगा तो इसको मून इन स्कॉर्पियो कहेंगे। और इसका जो हबूत यानी बहुत ही नेगेटिव जो इसकी पॉइंट है, उसकी तासीर है, वो 3 दर्जे अकरब के ऊपर मानी गई है। यानी कि 2 दर्जे से 3 दर्जे के जब ये क्रॉस करेगा तो इसी दौरान इसका टाइम पीरियड होता है। मई 2024 में ये जो पोजीशन है ये मून इन स्कॉर्पियो कमर दर अकरब 21 मई 2024 को होगा और 23 मई 2024 तक ये रहेगा। तो जो हबूत का टाइम है मैं वो बता रहा हूँ, ये सुबह 3:33 पर जो है ये दाखिल होगा बुर्ज अकरब के अंदर कमर 21 मई को। और कमर दर अकरब का जो वक्त शुरू होगा 7:31 सुबह से 9:30 सुबह तक रहेगा। ये इसका वो तीसरे दर्जे का मुकम्मल टाइम आपको बता दिया है। और इसके बाद जो है 23 मई 2024 को 13:24 पर ये ख़त्म हो जाएगा। ये बुर्ज कौस के अंदर दाखिल होगा। तकरीबन ये 2.5 दिन रहता है हर बुर्ज में कमर। तो कमर दर अकरब से क्या फ़ायदा लिया जा सकता है, क्योंकि ये तो तासीर इसकी नेगेटिव है। इस हवाले से हम इसमें क्या चीज़ें पॉजिटिवली देख सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन चीज़ों का फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा उन चीज़ों में है कि ऐसे अफराद जो आपको तंग कर रहे हैं, जिनकी जो ज़िंदगी के अंदर मसाइल हैं, दुश्मन उनको परेशान करते हैं, ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगी जो है परेशानी में मुब्तला है, उनकी ज़ुबान बंदी की जा सकती है कि उनके ख़िलाफ़ बदगुमानी, बदगोई या प्रोपोगंडा ना करें जिससे उनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हों। और हादसों से हिफाजत के लिए, बचने के लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मियाँ बीवी के दरमियान हालात कशीदा हैं, खावंद बीवी को तलाक देना चाहता है और बीवी का उसमें कसूर नहीं है, और उस हवाले से इनके अमाल किए जा सकते हैं। और बंदिश का ख़ात्मा, अगर आपके ऊपर कोई बंदिश हुई है उसके ख़ात्मे के लिए भी अमल किए जा सकते हैं। नाजायज़ रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप अगर खावंद के या बीवी के कहीं और हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए ये किए जा सकते हैं। और आपके ख़िलाफ़ अगर कोई इंक्वायरी चल रही है तो उसको भी डिले करने के लिए ये चीज़ें की जा सकती है। दुश्मनों से हिफाजत के लिए अमाल किए जा सकते हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। और अगर कहीं भी किसी भी महफ़िल में कोई आपकी अगर कोई डिसीजन होता है, कोई पंचायत होती है, तो उसमें जो अफराद आपके ख़िलाफ़ हैं उनके लिए भी उनकी ज़ुबान बंदी की जा सकती है कि वो वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कोई मसाइल पैदा ना करें। और शर से महफूज रहने के लिए, दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए इन अमाल को किया जा सकता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली इस टाइम पीरियड में ये काम करते हैं। और इसके अलावा जो है वो बद आदात से निजात, यानी शराब नोशी है, ड्रग एडिक्शन है, इससे भी बचने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आदत को इसके अमाल तैयार किए जा सकते हैं।
اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. 21 دن کے اندر اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ جس پرسن کے لیے یہ کیا جاتا ہے اس کو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس بد عادت سے جو ہے وہ بالکل تائب ہو جاتا ہے, اس سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. تو یہ قمر درب اقرب کا بیسیکلی جو پرپز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ اعمال وہی لوگ تیار کر سکیں گے جو علم الالواء یعنی نقوش, جس کو عام عرف عام میں تعویذ کہا جاتا ہے, یا پھر وہ جفر کے علم الجفر کے حصہ آثار کے اوپر جن کا عبور ہے وہ یہ تیار کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ بہتری رہے گی. آپ ان چیزوں کو کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ تھی ہماری ویڈیو قمر در اقرب 21 مئی سے 23 مئی تک. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.